हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ की फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, इसीलिए आज का वीडियो हम रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करता है वो शुरुआत में कैश में बाय सेल करते हैं और मेनली जब वो डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं इसी वजह से वो लॉस कर बैठते हैं। तो मैं एक राय दूंगा, आपको लाइव ट्रेडिंग करने से पहले सिमुलेटेड ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? सिमुलेटर पे आप बाय सेल कर सकते हो, वो लुक और फील लाइव मार्केट के जैसा देता है और उसी के बाद अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हो तो आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप अगर कांटेक्ट करोगे तो आपको हम फ्री सिमुलेटर एक्सेस देंगे। इस वजह से आप डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग मत करो और अगर आप सिमुलेटर पे प्रॉफिट करते हो तो आप लाइव ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कैश बेस्ड लाइव ट्रेडिंग। इसमें आपको आपके अकाउंट में 10,000 से चालू करना है और आपका बैलेंस 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से एक फोकस हो जाता है कि हमारे कितने रुपए लगे हैं ट्रेडिंग के अंदर, और मेनली इसका आपको 1% खोना चाहिए हर ट्रेड में। इन शॉर्ट, अगर मैं एक ट्रेड बाय का करता हूँ उसमें 1% ऑफ 10,000 100 रुपया होता है, तो मैं 100 रुपये से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप हर ट्रेड पे 100 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करते हो तो आपको मोर और लेस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 ट्रेड करने मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं 100 ट्रेड करता हूँ और हर ट्रेड में 100 रुपया लॉस होता है तो 100 इंटू 100 विल बी 10,000 रुपीज़। इससे आपको समझ में आएगा 100 ट्रेड करने के बाद मेरा कितना सक्सेस रेशियो है, यानी अगर मैं 100 ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे कितने सही गए हैं और कितने फेल हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 ट्रेड में से अगर मेरे सक्सेस खाली 30 हुए हैं और बाकी मेरे फेल हुए हैं, इसका मतलब मेरा सक्सेस रेशियो 30% है। जब तक आपका सक्सेस रेशियो एटलीस्ट 50 to 60% नहीं जाता है तब तक आप लाइव ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। इन शॉर्ट, आपको एक प्रोसेस चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके पास अगर 10,000 है या 1,00,000 है इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी ये अमाउंट हमेशा ज़ीरो हो जाएगी। फोकस इस पे और प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, फोकस आपको सक्सेस रेशियो पे होना चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने हर ट्रेड पे एक लॉस फिक्स किया है जो है 1%। तो अगर आप सारे बड़े ट्रेडर्स की बात अगर सुनोगे तो वो लोग ये चीज़ काफ़ी हद तक बोलते हैं कि आपके पास जितना भी बैलेंस है, अगर आप उस बैलेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका लॉस 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कल जाके अगर मेरे पास 1,00,000 है, सेम चीज़ लागू होगी। 1% ऑफ 1,00,000 अगर मैं करता हूँ तो मैं एक ट्रेड पे 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। तो आप अगर कैश में ट्रेडिंग करते हो तो आपका बैलेंस 10,000 से शुरू होना चाहिए और लॉस पर ट्रेड 100 रुपया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैश से अगर मुझे फ्यूचर्स या ऑप्शंस में मूव करना है तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपका बैलेंस 1,00,000 होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया नहीं है तो मुझे ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर 1,00,000 बैलेंस आपके अकाउंट में है तो 1% ऑफ 1,00,000 इज़ 1,000। मतलब अगर मैंने एक बार कॉल खरीदा या पुट खरीदा तो मेरा अगेन लॉस ऑन दैट एवरी ट्रेड विल नॉट बी मोर देन 1,000 रुपीज़। इन शॉर्ट, 10,000 से 1,00,000 तक आपको कैश ट्रेडिंग करनी है। अगर आपके पास बैलेंस 1,00,000 और 1,00,000 से ऊपर है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर मेरे पास बैलेंस 3 से 5 लाख है तो ही मेरे को फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। और मोस्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो बिना लर्निंग के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के
देयर विल बी नो फ्यूचर इन ट्रेडिंग फ्यूचर। वेल, ये था आज का डिस्कशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा 1% रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉर कैश, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। मेक श्योर आप ये 1% रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। और अगर आपने पुराने इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई आइकन पे क्लिक करके या तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये 1% रूल समझ में आया कि नहीं आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप शेयरिंग।